समझिए रीमर टिमन अभिक्रिया या राइमर टिमन अभिक्रिया क्या है इस बारे में। ठीक है, इसमें हम ऐसा बोलेंगे, जब फिनाल में क्लोरोफार्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म की जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं रीमर टिमन अभिक्रिया या राइमर टिमन अभिक्रिया। एक बार फिर से समझिए कैसे बोलना है। इसमें हम ऐसा बोलेंगे, जब फिनाल में क्लोरोफार्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म की जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है और इसी रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं रीमर या राइमर टिमन अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जो बात मैंने बोला है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी इसके बारे में समझा रहा हूँ। इसमें लिखा ये है कि जब फिनॉल में, फिनॉल का सूत्र होता है ये वाला, यानी बेंजीन रिंग के साथ अगर OH जुड़ा हुआ है तो हम समझेंगे फिनॉल। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आपका मन है तो आप ऐसे लिखिए C6H5OH। तो C6H5 को दिखाते हैं इस बेंजीन रिंग के माध्यम से, जबकि OH को सिर्फ ऐसे ही। ठीक है, तो जब C6H5OH लिखेंगे तभी ये फिनॉल है, या फिर ऐसे लिख देंगे तभी ये फिनॉल है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इस फिनॉल में क्लोरोफार्म यानी CHCl3 इसका सूत्र होता है, तो जब फिनॉल में हम क्लोरोफार्म को मिलाए और मिलाने के बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ में हम 333 केल्विन ताप पर गर्म कर देंगे इस सब को मिला करके। ठीक है, जब गर्म कर देंगे तो एक यौगिक प्राप्त होगा जिसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। ये कैसे बनता है? जब इसी फिनॉल में एल्डिहाइड जुड़ता है, एल्डिहाइड का मतलब CHO, क्या चीज़? CHO, तो हम इसी यौगिक को बोल देंगे हम सैलिसिल एल्डिहाइड ना, यानी CH जुड़ना चाहिए। कहाँ से जुड़ेगा? तो यहाँ से C, यहाँ से H और यहाँ से O, तो CHO जुड़ेगा। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग के साथ OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है और ये CHO यहीं से निकल के आ गया यहाँ पे। ठीक है, और समझिए, तो इसको बोलेंगे सैलिसिल एल्डिहाइड। तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl निकल के आया तो यहाँ पे बना दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, और साथ ही साथ अगर H है और O है तो जल भी बाहर निकलेगा। अब अगर इसको संतुलित करना है तो यहाँ पे देखिए Cl कितना है? 3 ठो, यहाँ पे एक ही ठो था, इसीलिए इसको 3 करने के लिए यहाँ पे 3 लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे सोडियम की संख्या 3 हो गया है, इसको 3 करने के लिए यहाँ पे 3 लिख दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 ठो होगा ना। तो एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है और यहाँ पे 2 ठो, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे हमने 2 कर दिया, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 तो हो ही गया आराम से। ठीक है, तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुकी है। अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी बेहतरीन वीडियोज आप लोग को प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।